फूल और कांटे। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। जन्म 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1947 अर्थात जब हम आजाद हुए उस साल इनकी मृत्यु हुई। रचनाएं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि इनकी रचनाएं हैं। परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ हैं। प्रस्तुत कविता में अर्थात फूल और कांटे इस कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा बनता है। यानी मनुष्य अपने किसी वंश से, किसी कुल से कभी बड़ा नहीं बनता, तो उसे बड़ा बनाते हैं उसके कर्म, उसके कार्य। यहाँ पर कवि ने फूल और कांटे इन दो बातों का वर्णन किया है, दो घटकों का वर्णन किया है और उनके माध्यम से कार्य का महत्व समझा है। और कार्य ही मनुष्य को बड़प्पन देता है, ये बात यहाँ पर स्पष्ट की है। कवि कहते हैं, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। दोनों की समानता कवि यहाँ बता रहे हैं। किसकी? तो फूल और कांटे की। है जन्म लेते जगह में एक ही, दोनों का जन्म एक ही जगह होता है, फूल और कांटे का, और वो स्थान है पौधा। वही एक ही पौधा उन्हें पालता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी चांदनी ही डालता। एक पौधे पर ही दोनों का जन्म है। रात में जब उन पर चंद्रमा चमकता है, चांदनी उन पर डालता है, तो वो भी एक ही, उनके लिए कोई अलग नहीं है। फूल के लिए भी एक ही चंद्रमा, एक ही चांदनी है, और कांटों के लिए भी यही है। फिर भी आगे चलकर कवि क्या कहते हैं, और भी समानता बता रहे हैं। यहाँ पर समानता क्या है? जन्म की समानता है, उन पर चमकने वाली चांद चांदनी की समानता है। आगे कवि कहते हैं, मेह उन पर है बरसता एक सा। मेह यानी बादल, बादल दोनों पर एक सा बरसता है, फूल और कांटे पर एक सा बरसता है। एक सी उन पर हवाएं बही, और हवा भी दोनों के लिए एक, पर सदा यही दिखता है हमें। परंतु ऐसा होते हुए भी ढंग उनके एक से होते नहीं। कवि कहते हैं, उनके ढंग, उनकी रीति एक जैसी होती नहीं। क्या दोनों में इतनी समानता होते हुए भी क्या फर्क दोनों में है? तो पहला फर्क कांटे के बारे में कवि कहते हैं, छेद कर काटा किसी की उंगलियां। अब कर्म देखो कांटे की, छेद कर काटा किसी की उंगलियां। कांटा क्या करता है? तो किसी की उंगली छेदता है, उसे जख्म देता है, उसके पास जाने पर खंडन करता है उसका, उस उंगली का, फाड़ देता है किसी का वर वसन। और इतना नहीं, फाड़ देता है, श्रेष्ठ ऐसा वसन यानी वस्त्र, किसी का वस्त्र फाड़ देता है। देखो दो कर्म है बताए यहाँ पर। कांटा उंगलियों को भी छेदता है, वस्त्र को भी फाड़ता है, कि चाहे कितना भी श्रेष्ठ हो। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का वेद देता शाम तर। प्यार में डूबी तितलियां जब उसके पास आती है, प्रेम से आती है, तो ये अपने कर्म से क्या करता है? उनके पर कतर देता है, काट देता है। कितने सुंदर पर होते हैं, पंख होते हैं, पर यानी पंख तितलियों की, यही उनके आकर्षण का केंद्र है। फिर भी उनको कतर देता है, काटता है। भौर का वेद देता शाम तन, भौरा भी उसके पास जब आता है तो उसके शाम तन में घुस जाता है और उसे जख्म देता है। शाम यानी सावला रंग, काला रंग, उसको भी कांटे के पास जाने पर दुख ही मिलता है। इसके विपरीत दूसरा है, बराबर विरुद्ध में फूल है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल अपनी वृत्ति नहीं छोड़ता, वो क्या करता है? तितलियों को गोद में लेता है, प्रेम से अपनाता है। भौर को अपना अनूठा रस पिला, और भौरे को तो अपना अनूठा रस शहद पिलाता है, निज सुगंध और निराले रंग से। कवि कहते हैं, अपने सुगंध और अपने इस निराले रंग से, फूलों के अलग अलग रंग होते हैं, इसलिए कवि कहते हैं अपने निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता जी की खिला, है सदा देता कली जी की खिला। सदा क्या करता है? वो जी की कली खिलाता है, सबको खुश करता है। फूल को देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है, किसी का भी, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, उसका मन प्रसन्न हो जाता है। ये उसकी विशेषता है।
है खटकता, एक खटकता एक सबकी आंख में, है खटकता। अब दोनों की तुलना में क्या बताया, एक है कांटा और दूसरा है फूल। है खटकता एक सबकी आंख में, एक सबकी आंख में खटकता है। कांटा देखते ही मन में डर उत्पन्न होता है, पर फूल को देखते ही मन में खुशी छा जाती है। दूसरा है सोता सिर शीश पर, एक खटकता है सबकी आंख में, तो दूसरा सोहता यानी शोभा देता है सुर शीश पर। सूर्य यानी ईश्वर, देवताओं के सिर पर शोभा देता है। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अंत में निष्कर्ष पर आकर कवि कहते हैं, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, किस तरह कुल की बढ़ाई काम आएगी जो किसी में बड़प्पन की कसर हो। एक हाथ किसी के कर्म ही अच्छे नहीं है तो क्या उसमें बड़प्पन आ सकता है।